कि आपका क्या रिएक्शन होगा अगर पता चले कि आप फीमेल में कन्वर्ट हो गए हैं? उठे और पता चले कि कन्वर्ट हो गए, मतलब हमारा कोई उसमें हमें प्लानिंग नहीं हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस आप कन्वर्ट हो चुके हैं। एकाएक हाँ, एकाएक एकाएक। हाँ, उठते ही बहुत सारी चीजें एकदम नई सी होंगी। जाहिर सी हम्म, बात है। आपकी आप उठो, आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाए। सोचने वाली बात है। मेल फीमेल की बात अलग है, भूल जाओ कि मैं क्या, मैं नहीं हूँ, कोई और हूँ। बिल्कुल। तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक फीमेल में कन्वर्ट होना, क्योंकि चाहे वो एक मेल हो चाहे फीमेल हो, जो उसकी अपनी पर्सनल एक जिंदगी होती है, वो हम्म 50% के ऊपर तो वो वही जानता है कि एक हम्म। एक मेल होने का अनुभव क्या होता है या एक फीमेल होने का अनुभव क्या होता है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात ही छोड़ दो, बिल्कुल। बाकी चीजें आदमी उठते ही सब कुछ चेंज हो जाता है अपने नजरिए में। और उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हो जब, हम्म। तो अभी तक तो हम अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड या बहन, माँ के साथ निकलते हैं, तो एक दुनिया का नजरिया उनको देखने का जो होता है वो हम एक महसूस से। लेकिन लड़कियां बिल्कुल कितना सहती हैं, औरतें कितना ज्यादा सहती हैं, कितना। छोड़ो चलो, छोड़ो चलो देखने की बात। कोई एक हट्टा कट्टा आदमी है, वो जा रहा है, बिल्कुल। उसने कोई कमेंट पास कर दिया, कुछ बदतमीजी कर दी, तो एक डर भी होता है साथ में कि हमने कुछ उसको बोल दिया तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो हमें बिल्कुल। मार भी सकता है या हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। तो वो बर्दाश्त करके चले जाते हैं दुनिया को, बस मतलब ऐसा ही है। और हम्म, बाकी चीजों में तो एक ये सोसाइटी का हो गया। घर में आपका रोल चेंज हो जाएगा। आप कुछ दिन तो ये होगा कि अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर अगर एक औरत की तरह आपको जीना होगा, तो लोगों का देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, सब कुछ चेंज होता है। जो चीजें हम नॉर्मल लेते हैं कि हम, जैसे अभी हम घर के अंदर हैं, तो कितना भी हम कह लें कि हम बहुत वो हैं, फेमिनिस्ट टाइप के पुरुष हैं, कितना भी हम कह लें अपने आप को, लेकिन जब दिन शुरू होता है तो 80% उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की ही होती है, बिल्कुल। घर की। वो अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कह लो, जितना एक वो शारीरिक नजरिए से अगर देखेंगे, जैसे हम पुरुष सोचते हैं, या आप साइंस में भी चले जाओ, हम्म। बहुत सारी बाउंडेशन है, लेकिन हम, मुझे लगता है कि एक एज ए फीमेल बॉडी जितना इंजॉय करती होगी वो मेल नहीं करता है। अगर रिस्ट्रिक्शन हमारे यहाँ इतनी ना हो, जैसे यहाँ कि हम बाहर के लोगों को देखते हैं कि बहुत सारे हम लोगों को ऐसे रील्स वगैरह भी दिखते रहते हैं कि वहां जाके कोई नॉर्मल लड़का ऐसे ही पूछ लेता है किसी लड़की से ऑकवर्ड टाइप के क्वेश्चन, तो वहाँ थप्पड़ नहीं मारे जाते, आराम से लड़कियां हम्म, जवाब देती हैं, क्योंकि उनको अपनी सेक्सुअलिटी और सब चीजों का पता है। उन्हें वो हम्म। चीजें बुरा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि ज्यादा मजेदार जिंदगी होगी एक लड़की के रूप में। हाँ, सबसे सबसे ज्यादा तो देखो ना, कपड़े पहनने के लिए तो एक लड़की की खूबसूरती को निखारने के लिए हजारों तरह के कपड़े होते हैं। लड़कों के क्या, हाँ। बस वही पैंट शर्ट पहन लिया, टी शर्ट पहन ली तो पहन ली। तो हम्म, शरीर की खूबसूरती भी तो भगवान ने इतनी अच्छी बनाई है कि हम तानी 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, हर पीस के कपड़े पहन सकते हैं। एक एक बड़ा कपड़ा भी हम लपेट के ड्रेस बना सकते हैं, तो वो तो है ही है। हम्म, तो इकबाल, आप कभी, आप अगर, जो फिलॉसफी होती है, इतने दार्शनिक हुए आजकल, मैं जरा, पता ही है फ्री टाइम है तो कुछ बुक्स में भी पढ़ती रहती हूँ, कुछ मैं यूट्यूब पे भी, आजकल तो यूट्यूब भी बहुत अच्छा माध्यम है पढ़ने के लिए। आप पढ़ना चाहें, बहुत हम्म, सारे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे प्रोफेसर और लोग हैं कि बहुत हम्म, अच्छे अच्छे आपको पूरा चैप्टर समझाते हैं। तो मैं फिलोसफर पढ़ रही हूँ आज, मतलब यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। तो उसपे मैंने जो भी हम्म, हमारे जो पश्चिम के फिलोसफर हैं, और अभी जैसे कि मैंने अपने इंडियन फिलोसफर के बाद दार्शनिक के बारे में उसमें देखा, सुने, उनके लेक्चर 9 हैं, जिसमें से कि जो ये सब चीजें तो है ही हैं। मैं बड़ी चारवाक से बड़ी प्रभावित हुई, तभी मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी कि जो चारवाक थे, उनका जो जिंदगी जीने का जो एक, उनका जो एक नजरिया था जीवन के प्रति, ऑलमोस्ट मतलब हम लोगों की तरह, जैसा हम लोग आजकल के लोग सोचते हैं। बाकी तो बस ईश्वर को लेके ही हम्म। लोगों ने सब चीजें की हैं। तो आप किसी दार्शनिक से कुछ प्रभावित हैं, या किसी दार्शनिक की बात से आप बहुत ही डिनाई करते हैं, आप चाहते नहीं, मतलब आपका मन है कि नहीं मैं बताऊं कि जो इसने इसकी फिलॉसफी गलत है?
देखिए दर्शन का क्या है ना, जो कोई भी दर्शन हो दुनिया का, तो वो हर आदमी का एक नजरिया है जिंदगी को आसान बनाने का, या जो भी जिंदगी जिसमें हौच पौच में हम पड़े हुए हैं, उस चीजों को समझने का कि आखिर ये जिंदगी है क्या। कोई एक थॉट की बात नहीं होती कि चलो फलां ने ऐसा कहा तो दूसरे ने ऐसा कहा। हर धर्म है, धर्म की शुरुआत फिलॉसफी से ही हुई है। फिलॉसफी क्या, पहले कह लो कि एक सोशल रिफॉर्म हुआ, एक हम्म। सामाजिक क्रांति के तौर पे ही आया। जब धर्म इस्टेब्लिश हो गया तब उसमें दर्शन आया कि इसमें की चीजें, अंदर की चीजें समझी जाए, जिंदगी को आसान करने की चीजों को समझा जाए। जैसे आपने चारवाक का ही कहा, तो चारवाक दर्शन जो है, तो उसको आप कहीं आपको कोई मतलब ऐसा कोई उनकी किताबें नहीं मिलेगी। ये लोकायत बोला जाता है चला इनको, दिया मतलब गया सारा, हाँ। वो, हाँ मतलब वो था भी ऐसा ही ना, एक कोई चारवाक हम्म। था नहीं। चारवाक उनका एक ग्रुप था, फिलोसफी हाँ। थी, नाम भूल रहा हूँ उनका, तो जो एक जो एक जिनका कुछ मिलता है, तो विकास देव कीर्ति का एक वो भी है हाँ, वीडियो, इस पे भी मैंने देखा था। उन्हीं के वीडियोस में तो ज्यादा फॉलो हाँ, करती हूँ। तो और मैंने तो खैर फिलोसफी की से एमए भी किया हुआ है, तो हम लोगों ने अरे पढ़ा वाह। भी हुआ है। तो हम्म। चारवाक का जो व्यवहारिक दर्शन है, मतलब वो पहली चीज तो ईश्वर को नकार देते हैं, ईश्वर जैसी कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है, उनका जो सारा कुछ दर्शन था, जो इस संस्थागत धार्मिकों के खिलाफ में आम आदमी का था, कि जिंदगी मतलब कुछ नहीं है, जो कुछ यही है। जैसे उसमें कहा जाता है कि स्वर्ग वो नर्क है नहीं है। जो आपने, हाँ जो आपने दिया था, तो वो दूसरी लाइन है। तो पहली लाइन में ये है कि यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम हम्म। कित्वा घृतम पीवे, मतलब हाँ कि हाँ। जब तक जियो, मोटा मोटा मतलब सीधा सीधा ये कि जब तक जियो सुख से जियो। सुख से उसके लिए आपको कर्ज भी लेना पड़े, कर्ज लेके घी लेकर पीना पियो। पड़े, मतलब उस उस दौर में घी एक लग्जरी चीज होती थी, कि हम्म। अगर आपको कर्ज लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो क्यों। मतलब अगर उसको व्यवहारिक तौर पे ये समझेंगे आप, तो मतलब हम्म। हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, हम फ्यूचर का सोचते हैं कि यार बुढ़ापा कैसे कटेगा, तो ये मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, तो हम जिंदगी भर जुटाते रहते हैं सिर्फ पेट काट काट करके। उनका दर्शन सीधा यही था कि आराम से जियो, जिंदगी यहीं तक है, जो कुछ करना है यहीं कर लो, उसके बाद कुछ नहीं है। और उन्होंने हर दर्शन की बखिया उधेड़ी। और वो उस दौर में जब का है, तो जबानी ही चीजें होती थी, लिखने पढ़ने की चीजें जो होती थी बहुत लग्जरी थी, वो बड़े बड़े हम्म। लोगों को ही उपलब्ध थी। तो उनका उनकी जिंदगी ऐसे ही है, और उनका दर्शन भी। और ऐसा नहीं है कि वो कोई धर्म से बाहर थे, वो हिंदू धर्म का, जो आज हिंदू कहा जाता है, जो सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उसका ही एक हिस्सा था। और सबसे बड़ी खासियत जो हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की यही है कि आप कुछ भी तरह से जी सकते हो, तो भी आप उस धर्म का हिस्सा हो, आपको बहिष्कृत नहीं किया जाएगा। कि जैसा आज रिजिड हो गया है ना हर चीज, कि आप ऐसा हम्म। मानोगे तो हिंदू हो, नहीं तो हिंदू नहीं हो। ये और धर्मों में था, जैसे इस्लाम है, ईसाइयत है या यहूदी है, कि भाई हमारा वो एक उनका अपना एक सीधा सीधा तरीका है कि ऐसे ऐसे हैं तो आप हम्म। मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, या और धर्म में घरों पे बम बरसाए जाते हैं। तो हम बुरा लगता है हम लोगों को, हम अपनी सरकार पे या सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेशनल जो सिस्टम है उस पर दबाव बनाते हैं कि वहाँ ऐसा ना हो। लेकिन क्या है, सब बोल रहे हैं ईरान ये वो कि नहीं ये गलत हो रहा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें वही होती है फिर। अभी थोड़ी बहुत बमबारी कम हो गई है, धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो ऐसे ही सब जगह है, हम इमोशनल तो अपने सॉल्यूशन वही है, आसपास आपने जो इमोशनल। बताया। आपने वही बताया कि बस दोनों मिल के रहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा या वो खुद से समझ आ भाई जाएगी कि। आप ना, आप वहां से फिलिस्तीनियों को निकाल सकते हैं, ना आप यहूदियों को निकाल सकते हैं। यहूदी वहाँ एस्टेब्लिश हैं, ताकतवर हैं, उनको आपको निकाल ही नहीं सकते। फिलिस्तीनी भी वहां रह रहे हैं। उन जो वर्ल्ड दुनिया में कुछ तो अगर ताकत होगी, चीजें एकदम आग बंद करके नहीं होती ना, कि आप उनको खत्म तो कर ही नहीं सकते। भाई 10-12 करोड़ 10-12-15 लाख लोग सिर्फ गाजा पट्टी में रह रहे हैं, छोटी जगह पे। फिर वेस्ट बैंक है, फिर दुनिया भर में फिलिस्तीनी फैले हुए हैं। आप आज के दौर में 20-25 लाख लोगों का कत्ल तो कर नहीं सकते हो, कि जैसे वर्ल्ड वार के टाइम में 40-50 लाख यहूदियों को मरवा दिया था हिटलर ने, वैसा तो आप नहीं कर सकते। हम्म। वो दौर खत्म हो गया, तो आपको उनका
उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज नहीं, आज करोगे कल, हाँ ये होगा। अभी तक एक थोड़ी सी क्रूर मानसिकता ये कह सकते हैं आप, कि हम लोगों ने जो इसराइल पे हमला हुआ उसको हम लोगों ने कंडेम किया कि आम आदमी मारे गए, ये किए। लेकिन उसने इसराइल का वो सेफ जोन तोड़ दिया, कि जो वहां हुँ, के लोग हैं उनको भी डर लगा कि भाई हमारे ऊपर भी ऐसा हमला हो सकता है। ठीक है, डर की राजनीति आजकल होती है। जब तक आपको लगेगा नहीं कि सामने वाला मेरा भी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, तब तक आप समझौता भी नहीं करते हो। हुँ, हुँ, तो ये चीजें आगे होगी, और होगी क्या होगी पता नहीं, लेकिन अगर दुनिया में कभी भी कुछ होगा, आज से 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, मानना पड़ेगा। और दोनों को वहीं रहना पड़ेगा। खत्म, कोई किसी को अब खत्म करने वाला जमाना खत्म हो गया। कि यूरोपियन पहुंचे अमेरिका, उन्होंने रेड इंडियन को सफाया करके आज सबसे सभ्य नागरिक वही लोग वहां के हो गए हैं। उनसे पूछा जाए उन्होंने क्या किया, बहुत पुरानी बात नहीं है। हुँ, सब हुँ, 300-400 साल के अंदर की कहानी सारी है। कि आप कहीं जाते हो, वहां के मूल निवासियों को, ये आपने अफ्रीका में किया, ये आपने अमेरिका में किया, बहुत सा ऑस्ट्रेलिया में आपने किया, वहां के मूल निवासियों को मार डाला, सामूहिक नरसंहार कर दिया, खत्म कर दिया। आज आप दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाते हो। पाठ पढ़ा रहे तो हो वही आज नहीं चीज़। कल, हाँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों इसका हल, और मेज पे बैठ, आमने सामने बैठ करके ही होगा। लड़ाई बम हुँ, गोले बारूद से कोई हल नहीं निकलता। ताकत, हाँ सिर्फ ताकत दिखाई जा सकती है कि भाई हम भी हैं, तुम बस, वहां लड़ाई यही है कि तुम हमें 4 गोली मारोगे तो 1 डंडा तो हम तुम्हें मारेंगे। हुँ, तो इसराइल फिलिस्तीन की लड़ाई, और दुनिया में कमजोर मजबूत की लड़ाई ऐसे ही होती है। ऐसे ही होती है, सही बात है। हम्म। तो आप मुझे बताइए कि इकबाल की आइडियोलॉजी क्या है? मुझे पहले ना भी एक क्षमता होती है, जितना कर सकते हैं करिए। अच्छा अच्छा तो जैसे यहाँ इंसान बनने की कोशिश करनी हाँ, चाहिए बस। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो हम बोलते हैं अच्छा इंसान बनो, अच्छे नागरिक बनो, सब मतलब अच्छा शब्द जोड़ देते हैं, लेकिन वो कितने लिमिट तक अच्छा होना चाहिए? कई बार लगता नहीं आपको कि बहुत ज़्यादा अच्छाई भी जो होती है घातक हो जाती है आपके लिए? जैसे आजकल हमारे देश में या बहुत जगह लोग बहुत अच्छे बने हुए हैं अच्छे मतलब कि गलत हो रहा है तो मुंह नहीं खोलना है क्योंकि हम तो बहुत अच्छे हैं। नहीं ये अच्छाई तो वो अच्छा नहीं। बहुत ही घातक है ना। अच्छा देखो, मसला ये है ना कि उसका बहुत सारे नुकसान भी हैं इसके अच्छाई होने के। वही मैंने बोला अच्छाई आज जैसे घातक नहीं होती है। जैसे मैनेजमेंट का आप देखेंगे, पार्ट पढ़ेंगे जब, तो उसमें कहा जाता है कि सामने वाले को खुश करो, ऐसी बातें करो कि वो खुश हो जाए। हम्म, तारीफ करो उसकी, जैसे तारीफ लोगों को पसंद होती है। हम्म, तो एक अच्छा आदमी जो आप किसी के अच्छे दोस्त हो, ठीक है। दोस्त कौन होता है? जो आपको सही बात बताए, जो आपके सही के साथ हो। लेकिन आप आज के दौर में क्या है, आप ऐसे 2 मिनट भी ऐसे दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि हर आदमी को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। हम्म, वो चाहता है कि सामने वाले मेरी तारीफ करे। और कुछ लोग, आप अच्छे हो अगर, अंदर से प्योर हो, तो कुछ जो फर्जी तारीफ करने वाले लोग होते हैं, जिनको चाटुकार टाइप के लोग होते हैं, वो आपका फायदा भी उठा लेते हैं। बिल्कुल। वो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करेंगे, मतलब आपको ऐसा कह देंगे कि आप जैसा दुनिया में मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं। हम्म, मतलब जो आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में कोई नहीं, और आप झट से मान लेते हो। फिर कभी आपको जब वो एक्सपोज होता है, सामने वाला एक्सपोज होता है कभी कभी, तो आपका ना दिल टूट जाता है कि अरे यार, हम्म, इसको तो मैं ऐसा समझ रहा था, ये तो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, ये मुझसे ऐसी बातें करता था, फिर आज ऐसा कैसे हो गया। तो इस सब हम्म, चीजों को आप झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आप बहुत अच्छा, उसमें एक चीज और है, जैसे नॉर्मल बात है, विकास देवी कीर्ति की वीडियो में भी है कि मतलब कोई आपकी बुराई कर रहा हो, कोई आपको बहुत ज्यादा कहीं इधर उधर सुनो कि क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप उसे पूछने ही मत जाओ कि हम्म, भैया तुमने ऐसा क्यों कहा था। हाँ समझ जाओ, इग्नोर कर दो उसको, उसको समझ जाओ बस। अच्छा बनने का ये नहीं है कि कोई आपका कुछ नुकसान पहुंचा रहा है तो आप भी उसके लिए अच्छे बने रहो। हाँ उसका नुकसान मत पहुंचाओ, किनारे हो जाओ, हम्म, भैया दूर से राम राम, ठीक है आपको हम समझ गए। फिर भी प्रैक्टिकल दुनिया है, आपको काम धाम में, यहाँ वहाँ में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने हम वैसे न बने।
कि किसी का अगर हमारा 2 रुपए का फायदा हो रहा है, किसी का 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो हम अपना फायदा देख के निकल। लेकिन आजकल दुनिया हम्म। ऐसी है, ऑफिस में हर जगह में गला काट, क्या कहते हैं, कंपटीशन है, आगे बढ़ो, कंपटीशन है। कैसे बढ़ो। तो मुश्किल होता है, लेकिन क्या करेंगे। अगर इतने ज्यादा हम होते जाएंगे ना धीरे धीरे, तो सब खत्म हो जाएगा, हो ही गया है कि हम्म। हम अपने, हर आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। किससे हम्म। रिलेशन बना रहा है, दोस्ती कर रहा है, प्यार कर रहा है, शादी कर रहा है, तो भी पूरा गणित देख लेता है कि किससे मेरा फायदा है। वो हम्म। इमोशन वाले रिश्ते धीरे धीरे हैं, अभी भी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर कुछ, सब कुछ खत्म हो गया तो। खत्म हो कुछ जाएगा बचे तो। हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो जो हैं कि वो अपने, जो आजकल कहा जाता है प्रैक्टिकल होना, तो वो प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि हम्म। आपके 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 गले लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाह कितना प्यारा इंसान है। फिर वो कभी आपको पता चलेगा तो आपका दिल टूटेगा, तो आप यूज टू हो जाते हैं धीरे धीरे। बस दिल को मजबूत रखिए, लेकिन अपना अच्छापना नहीं खोना चाहिए। हम लोग भी दुनिया के बिल्कुल। ही इंसान हैं, बिल्कुल। लेकिन चलता रहता है सब। बिल्कुल। बहुत ज्यादा नैतिक होने की बात करना बड़ा मुश्किल है आज के दौर में, लेकिन जितना हो सके उतना करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे तो जरिए हमारे जरिए किसी को नुकसान न पहुंचे, पहली चीज तो यही होती है भाई, हमारे जरिए हम्म। किसी का नुकसान, जानबूझ के, अनजाने वाली बात है, जानबूझ के हम किसी को नुकसान न पहुंचा रहे हो, किसी का हर्ट न कर रहे हो, बस हम्म। इतना ही बहुत होता है। इतना कर हम्म। लो बहुत है। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बात हम करते हैं कि मेरे पास तो, मुझे सबको पता चल गया है कि मुझे पसंद नहीं, तो मेरे पास कम आते हैं। लेकिन कोविड टाइम पे, हम्म। उसके पहले ऐसे खतरनाक खतरनाक ऐसे ऐसे हिस्ट्री पलट के आते थे और डरा के। अभी मैं ट्विटर पे भी देख रही थी कि मतलब ऐसा, मतलब मुझे हंसी आ रही, लिटरली हंसी आई थी। मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुस्लिम जो है भाई, बस अब तो इंडिया तबाह है उनकी वजह से। कंक्लूजन ये था। हम्म। तो क्या आपके पास भी ऐसे फॉरवर्ड आते हैं जिसके अंदर हिंदुओं को एकदम खलनायक दिखाया गया हो कि वो बर्बाद कर देंगे? बहुत, मेरे पास तो ऐसे कोई मैसेज खैर आते या नहीं है, लोग उस जो मुझे तरफ से भी जानते हैं। बनते, उस तरफ के राइट लेकिन विंग से भी बनते कुछ हैं ऐसे हैं, मैसेज? कुछ कुछ हद तक, मतलब वहां ये नहीं बनता कि हाँ हिंदुओं के वो, मतलब जैसे नहीं होता कि जब आप कुछ ऐसा माहौल बनता है तो लोग अपने में सिमटते जाते हैं, ठीक है, अपने आप में। आप देखोगे हम्म। एकाएक लोग धार्मिक, आजकल धार्मिक ज्यादा होने लगे एकाएक, बहुत चाहे वो बहुत हिंदू ज्यादा। होगा चाहे मुस्लिम। आज से 10 साल पहले इतने धार्मिक लोग थे, धार्मिक, लेकिन दिखावा नहीं था इतना। अब बिल्कुल। लोग उस आप तो अब लोग सिमटते जाते हैं, बिल्कुल। चाहे वो मुस्लिम होंगे या कोई भी होगा, जैसा होगा। अब ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले लोग हैं ना, ये आप 10 साल में ब्रेन वॉश्ड हुए लोग हैं कि इनको हम्म। बताया गया कि ऐसा है ऐसा। ना उनको अपने पड़ोसी से कभी दिक्कत हुई होगी, अगर वो हम्म। रह रहे होंगे, उनके आसपास अदर धर्म के लोग होंगे, तो उनको अपने पड़ोसी से दिक्कत नहीं हुई होगी, उनके पड़ोसी से कभी झगड़ा नहीं हुआ होगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल। हम, एक छोटी सी बात है, हम आप अगर ध्यान दें तो हमारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सबसे ज्यादा किससे होंगे? अपने लोगों से, हमारे यही तो मैं खुद ही लिखती अपने हूँ इस चीज को। और हाँ। अपने और अपने खास अपने रिश्तेदारों से होंगे, हो सकता है भाई बहन चचा और इस तरह के रिश्ते, मामा, इन लोगों से होंगे। बिल्कुल। दूसरे दूसरे धर्म की तो बात छोड़िए, दूसरे कास्ट में आपके दुश्मन नहीं होंगे, दुश्मन एक नहीं ही होंगे। धर्म में रहते हुए। और धर्म में तो आप याद कर लो कि किसी मुस्लिम से कभी आपका झगड़ा हुआ होगा, सबसे बड़ी या चीज उसने आपकी, औरत के लिए डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज को लेकर, सास बहू के सारा खतरनाक सारा रिश्ते सब सब अपने तो हैं। उसमें कौन सा मुस्लिम घुस सब गया भाई? सब दोनों तरफ से वही दिखाए, वही कौन घुस बात तो गया? वही बात मैं कहूंगा ना, कि मैं अगर ध्यान से सोचूं कि यार अगले 5 7 साल 8 साल में मेरी सबसे ज्यादा डिस्प्यूट किससे हुआ होगा, तो मुझे अपने घर खानदान में ही लोग मिले होंगे, बिल्कुल किसी एग्जैक्टली, से यही प्रॉपर्टी से छोटी सी हुआ बात होगा। लोग समझते नहीं है। तो और घर में होगी सास जो सता रही होगी किसी बहू को, वो उसके धर्म की होगी, उसके बेटी की बीवी होगी, अपनी ये हुई ना वो। तो बिल्कुल। तुम्हारा दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? तुम्हारे आसपास का आदमी है। लेकिन तुम उनको मान के चलते हो, अरे हाँ वो तो है ही है, लेकिन हम हमारे ऊपर ये होगा, इतने बच्चे पैदा कर लेंगे, इतने ये कर लेंगे, और कल हिंदुस्तान में कब्जा कर लेंगे। हमारे तरफ वाले लोगों को भी बताया जाता है, जैसे कि अब भाई कुछ चीजें तो हो भी रही है ना,
अब सोशल मीडिया का जमाना है कि भाई कर्नाटक में कोई घटना घटी तो पहले वो कर्नाटक तक रहती थी, आज वो यूपी के एक छोटे से गांव में भी वो खबर पहुंच जाती है। यूपी के छोटे से गांव में कोई घटना हुई वो कन्याकुमारी तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो वो चीजें भी तो पहुंचती हैं। जो कोई ट्रेन में जा रहा है, एक पुलिस वाले एक उसने 4 लोगों को गोली मार दी, हुई थी ना अभी हम्म। कुछ दिन पहले की घटना है। बिल्कुल और वो बिल्कुल। बकायदा नारे लगा रहा है, और वो भी कह रहा है हाँ। कि ऐसे के नहीं करोगे तो ऐसा होगा। अब वो वीडियो बना करके वो खुद किसी ने वीडियो बनाया, उसने नहीं, बोल रहा था वीडियो बनाया, अब वीडियो सर्कुलेट हो गई, लोग देख रहे हैं। तो डरते हैं लोग, डरने के बाद क्या होता है, वो अपने में और आइसोलेट होते जाते हैं। वो हम्म। अपने समाज में, और वहां उनके मठाधीश होते हैं, वो और डराते हैं उनको। हम्म। देखो तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा इस देश में ये हो रहा है, आगे तुम्हारे साथ ये हो सकता है। तो वो और सिमटते जाते हैं, वो और फिर वो और धार्मिक हो जाएंगे। आप देखोगे अचानक से लोग बुर्का और फलाने ठिकाने का चलन बढ़ गया होगा, गांव और छोटे शहरों में देख रहे हो आप। ठीक है, अचानक से आपकी तरफ देखोगे तो लोग मंदिर जाने लगे हैं, खूब पूजा पाठ करने लगे हैं, जो कभी हम्म। महीनों महीनों में जाते थे, अचानक से उनके अपने अंदर धर्म की भावना, बिल्कुल वो माहौल की बात होती है, हर जगह होता है भाई, जाहिर सी बात बिल्कुल। है। क्या ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मौका सब ढूंढता है ना, हर बिल्कुल। तरफ लोग हैं मौका ढूंढने वाले, तो फिर ऐसा ही है। आप ये तो देखो ना कि चुनाव आता है तो ओवैसी जैसे लोग अचानक से यूपी पहुंच जाते हैं, हम्म। और वो मुसलमानों की बात करने लगते हैं, जबकि उनको पता है कि मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाए तो वो मुश्किल से 2-4 सीट भी नहीं जिता सकता। हम्म। मिक्स आबादी है ना भाई, तुम 16-17% लेकर के उसको राजनीति नहीं कर सकते ना आप। आप हम्म। जब भी किसी कट्टरपंथ से लड़ाई होगी तो सेकुलर समाज ही लड़ेगा, बिल्कुल। कोई धार्मिक समाज। ये कहो कि अगर आज हिंदू कट्टरपंथ या हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बढ़ जाएं तो उसके लिए एक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आके उससे लड़ लेगा, नहीं लड़ पाएगा। ठीक हम्म। है, दुनिया में भी है जहां कहीं, अगर आप इसराइल का एग्जांपल ले लो, हमारे पास खबरें नहीं पहुंचती। इसराइल के अंदर यहूदी ही अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन बिल- कर रहे हैं, अखबार उनके खिलाफ खबरें छाप रहे हैं कि तुमने ये जानबूझ के होने दिया। जो वो क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ का जो राष्ट्रपति है, हम्म। प्रधानमंत्री है ना, उसके हम्म। खिलाफ वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, और उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि तुमने वो वहां पे जानबूझ के ऐसा किया कि वो लोग हमला कर सके। क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता जा रही थी, पब्लिक वहां उसके हम्म। खिलाफ खुद ही आंदोलन कर रही थी, वो हाँ, जुडिशियल बहुत वाला टाइम से लेकर के। उनके साथ ही थी, हाँ। हाँ, वहां की पब्लिक खुद सड़क पे थी। तो शुरू तो ये भी वहां हुआ कि के, शायद इसने जानबूझ के करवाया है ताकि इलेक्शन में उसको हाँ फायदा मतलब मिल सके। जानबूझ के कुछ तो है निग्लेक्शन किया कि है इसने जानबूझ आप के। जैसे देखो, वहां से उन्होंने फौज हटा ली। वो जो हम्म। जो फिलिस्तीनी के आराम से वहां की बाड़ वाड़ हटा के ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल और लेके उनके देश में घुस जा रहे हैं, जबकि आपने फेंसिंग लगा रखी है। तो वहां तो फोर्स भी लगाएंगे ना, वो हम्म। बकायदा आराम से चले गए अंदर, मार मुर के मर भी गए वहीं पे। तो हम्म। वो जो भी होगा, लेकिन वहां का जो सेकुलर समाज है वो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है ना। हम्म। वो दूर से नहीं दिखता है। दूर से आप इंडिया को देखोगे, जैसे पाकिस्तान वाले देखते हैं, कहते हैं कि मतलब वहां के मुस्लिम जैसे बहुत असुरक्षित हैं, कहते हैं कि मतलब तुम लोग कैसे। हम्म। मैं पुरानी बात हो गई कि मैं गल्फ में रहा तो वहाँ पाकिस्तानियों से दोस्ती भी थी। तो बोलते हम्म। थे यार तुम्हारे यहाँ तो बहुत जुल्म होता है। हमने, किस पे जुल्म होता है? बोले मुसलमानों पे। तुम लोग कैसे रहते हो? हमने कहा कोई जुल्म नहीं होता है। तो बोले कि अरे तुम्हारे, हमने कहा तुम्हारे तो रोज बम फटता है। तुम्हारे यहाँ आह, बम फटता है, कौन मरता है? तुम मुसलमान हो, तुम्हारे यहाँ बम फटता है तो मुसलमान ही मरता है, हमारे यहाँ आज। तो बम तो नहीं फटता है। मतलब तब वो क्या नाम उनकी, अ, मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम की बात है, 2006 हम्म। की बात है, हम्म। 2006 7-8 की बात है। तो मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो वो जल जाते थे कि यार तुम ऐसी हम्म। बात करता है मुसलमानों की, हमने मुसलमान की बात किया, तुम्हारे यहाँ जो होता है लाल मस्जिद वाला कांड हुआ था, मस्जिद में घुस के आतंकवादियों ने मारा था, मुसलमान बच्चे भी मरे थे, बच्चों और को बहुत जो सारे स्कूल में उसमें, मारा था। हम्म। हाँ स्कूल पे मारा था। तो हम लोग कंडेम करते थे, लड़ जाते थे उनसे कि तुम क्या बात करोगे यार, तुम तो मुसलमानों को ही मारते हो, तुम कौन से हम्म। सुरक्षित हो? तुम्हारे यहाँ रोज बम फटता है, हमारे यहाँ हम्म। एक कभी कुछ हो गया तुम हमसे पूछने आए तुम्हारे यहाँ तो बम फटा, हमने कहा तुम तो सुबह शाम नाश्ता बम फोड़ने की बात करते हो। तो कोई सही बात।
और वहां पे भी मुसलमानों के बीच में वही मुस्लिम सेकुलर लोग की सबसे ज्यादा सरकार की बखिया उधेड़ते हैं। हमारे यहाँ हम्म कोई इतना उधेड़ते तो जेल चला जाएगा। आज भी उनके वीडियो उठा के देख लो आप। वहाँ के लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं और पत्रकार हैं, एकदम खुलेआम सरकार के बारे में बोलते हैं, एकदम खुला बोलते हैं। हम्म इंडिया का एग्जाम्पल दे के बोलते हैं, इंडिया चांद पे पहुंच गया, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे सैकड़ों हम्म, वीडियो मिल जाएंगे वहां पे। तो बिल्कुल। जब भी कट्टर कोई भी कट्टरता की लड़ाई होगी तो दूसरा कट्टर उससे नहीं लड़ सकता, उससे सेकुलर समाज ही लड़ेगा। इसलिए कोई तरफ का भी कट्टर होगा ना, वो चाहे यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, वो हम्म उसको सेकुलर समाज से हमेशा दिक्कत रहती है। कट्टर जिसको यही लिबरल, करेंगे। चार मुसलमान भी मुझे समझाने आ जाएंगे जिनको पता, अच्छा तुम तो बड़ी वो करते थे ना, जाओ हम्म सेकुलर बनते थे, देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, वो मेरे साथ होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल लें ऐसा सुनने के बाद, तो फिर दुनिया नहीं चलने वाली। ऐसे बहुत सारे मेरे हिंदू दोस्त हैं, बहुत हैं, बहुत दोस्त हैं। मुझे उन्हीं लोगों को देखकर तो लगता है कि हाँ भाई, हम है लोग दुनिया में ऐसे जिनकी वजह से दुनिया चल रही, हिंदुस्तान कायम है। इन पागलों की बस चले। आज मतलब स्टेडियम में कोई नारा लगा रहा है उल्टे सीधे। कोई हाँ। एक बांग्लादेशी बांग्लादेशी बेचारा था, वो अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए वो क्या नाम है, टाइगर की ड्रेस व्रेस लेके गया था, उसकी फाड़ डाले वहां पे। मतलब तुम क्या साबित कर रहे हो, दुनिया देख रही है ना तुम्हें। तो अब गर्त जो में जा रहे हैं, उसका, गर्त में। हाँ, अब जो उसका कंडेम्ड करने वाले लोगों को आप देखो, तो वो भी उसी बहुसंख्यक हिंदू समाज के भी सही लोग आ रहे हैं ना। हम्म तो बिल्कुल। हमारा लास्ट की बात यही है कि हम लोग, जो देश है ना, जब यहाँ का जो बहुत कट्टरवादी आदमी भी है जो देश पे शासन कर रहा होगा, जो विदेश में जाता है तो गांधी की बात करता है। हम्म, ठीक है, तो हिंदुस्तान जो है, जो मॉडर्न टाइम की पहचान है, वो गांधी का देश है। और बिल्कुल। सच्चाई यही है, तुम कितना भी कर लो, कल को मानोगे वहीं लौटोगे। हम्म या तो बहुत बर्बाद होके लौटोगे, या बीच में अकल आ जाए अमेरिका वालों की तरह, जैसे वहाँ हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आया था, लोगों को 5 साल में ही समझ में आया, 5 साल में उसको भगा दिए वहां से। हमार हम आज समझेंगे, 5 साल बाद समझेंगे, 10 साल बाद समझेंगे, 15 साल बाद समझेंगे, कहीं ना कहीं तो समझेंगे। हाँ, संविधान बिल्कुल। और इलेक्शन इलेक्शन होता रहा, बचा रहा, तो बिल्कुल। समझेंगे, आज नहीं कल। बिल्कुल। दुनिया में जल्दी, ऐसे ही। ईश्वर करे जल्दी समझ में दुनिया आए लोगों को, और एक रहने वाला माहौल अच्छा बने, बहुत ही ढंग से रहे। तो आखिर में आप, जो भी लोग देख रहे हैं हमें, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ आप अपनी बात रखना चाहेंगे, या कुछ भी कुछ बताना कुछ नहीं, चाहेंगे? हम लोग, जिंदगी एक बार मिली है, मजे से रहिए। और ये मतलब ये गर्व घमंड कोई नहीं है ना। हम देखो, अगर हम हैं, आप हैं, हम लोग आप एक हिंदू घर में पैदा हुए, मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, मैं इंडिया में पैदा हुआ, हम्म यूपी में पैदा हुआ, जौनपुर के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ। इस पे हमारा कोई अपना रोल नहीं है रोल नहीं है, सही कि बात। हम कहें कि हाँ भाई, हम फला की सल्तनत से आए हुए हैं, या ऐसा कुछ है जिसपे हम गर्व कर रहे हैं, कुछ नहीं, हमारा कोई रोल नहीं। हम गर्व अगर करना है, हम क्या बन के, क्या प्रस्तुत करके दुनिया के सामने जाते हैं कि लोग हमें, हम तो आम लोग हैं, कौन है, हमारे मरने के बाद कोई याद करने वाला नहीं है। हम्म शायद दो चार लोगों के सामने ऐसा रिप्रेजेंट करके जाएं कि लोग अगर याद करना हो तो इसलिए याद करें कि भाई आप ऐसे थे। बाकी बिल्कुल। अगर हम कहें कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पे गर्व है, मैं भारतीय हूँ इस बात पे गर्व है, मैं यूपी का हूँ इस बात पे गर्व है, मैं जौनपुर का हूँ इस बात पे गर्व है, या मैं फला के खानदान में पैदा हुआ इस बात पे गर्व है, तो ये गर्व पूरी तरह नकली है, क्योंकि हमारा इसमें कोई रोल नहीं। गर्व उस पर किया जाता है जो हम अचीव करते हैं, कुछ मरने के टाइम या उसके पहले हम कुछ ऐसा अचीव किए हो, कुछ ऐसा चीजें हमने जिंदगी में कमाई हो, उस पे तब गर्व कर लें। अभी तो गर्व करने लायक जैसा कुछ है ही नहीं। जी। तो आम नॉर्मल जिंदगी जियो, हंसते खेलते। और अपने खास करके आप पुरुष हो तो अपनी बीवियों पर, अपनी प्रेमिकाओं पर, माओ बहनों पर ये फालतू की बंदिशें लगाना, उनका जीवन नरक करना छोड़ दो। ऐसा जैसा भी शुरुआत हमारी यहीं से हुई थी ना, कि हम एक हम्म कल को उठें और पता चले कि हम एक औरत हैं, तो हम हम्म क्या, हम कितना अजीब सा ही अभी लगेगा सोच के कि एक हम्म आदमी को यार तुम सुबह उठोगे औरत, करा पागल हो क्या, इससे ज्यादा तो इससे बढ़िया तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। हम्म मैक्सिमम मेल का
यही आंसर होगा कि यार ये कोई हम्म। बात है, वो लोग क्या। तो सोच लीजिए आप, सह अस्तित्व का जमाना है। अपने बेटर हाफ को, खास करके अपने पार्टनर को अपने जैसा समझो। हम भी शायद अभी सीख ही रहे हैं, फैन क्या तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अपने जैसा समझो। लेकिन अपने मेल ईगो को मारते रहिए जितना मार हम्म। सके। ये बहुत बेटियों अच्छा कहा आपने, बेटों। मेल ईगो को मारना। हाँ, बहुत मुश्किल है। हमारी परवरिश ही वैसे ही हुई है, अभी भी हम 80% वैसा ही हैं, कितनी भी बात कर हम्म। लें वैसा ही हैं। जरा जरा सी चीजों पे कभी कभी जैसे हो सांप जाते हैं। ऐसे जाग जाता है ना, उसको फिर मार मार के सुलाना पड़ता है। हाँ, तो फ्रेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी। कुछ वही ऐसा है। करो, दुनिया बेहतर बने, इंसानों के लिए भी, औरतों के लिए भी, आदमियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। हम जैसे लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं क्यों? कि दुनिया ऐसी दिखती है कि यार क्या जरूरत है ऐसी दुनिया में बच्चा पैदा करके क्या करना है। 50, हमें बिल्कुल। तो लगता है 10-20 साल बाद और बुरा, हम तो उम्मीद अच्छी रखते हैं लेकिन लगता है और बुरा होगा। ऐसी एक मासूम को लड़ने के लिए क्यों छोड़ना? लेकिन आप सही है। अगर बना बना सकते हो तो एक बेहतर दुनिया बनाओ, कि हमारे जैसे लोग भी कुछ सोचें। तो हमारी जर्नी बड़ी बड़ा अच्छी रही मुश्किल है। काल। बहुत हमने इतनी सारी बातें की, और हम्म, अभी आगे भी हम मिलते रहेंगे। ठीक है। और जरूर। आपके विचार जान के बहुत अच्छा लगा, ये गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, आपने समय थैंक निकाला यू। मुझसे बात करने के लिए। बहुत, क्योंकि समय सबसे कीमती होता है, हम बोलते हैं, वो निकालना हमने हाँ, बस और ऐसे अपने ही व्यूज शेयर ट्यूनिंग नहीं किए। बन पा रही थी। तो बहुत जी, बहुत प्रिया के मंच पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक बहुत यू। आपका धन्यवाद। भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम फिर से मिलते रहेंगे। जरूर।